अब अक्रूर को बुलाया। देखो अक्रूर को जैसे ही बुलाया तो अक्रूर ने कहा, बोले अच्छी बात है, हम वृंदावन चले जाएंगे। अक्रूर ने पहले तो कह दिया वृंदावन हम चले जाएंगे, लेकिन जब बाद में कंस ने कहा बोले वृंदावन जाना है, कृष्ण को ले आना, बोले जरूर ले आएंगे, ओ भाग हमारे जो कृष्ण के दर्शन मिलेंगे मुझे। लेकिन बाद में जब कंस ने कहा कि मथुरा बुला करके कन्हैया को और बलराम को मार देंगे, तो अक्रूर ने मना कर दिया, नहीं राजा, मैं वृंदावन नहीं जा सकता हूं। अब अक्रूर ने सोचा अगर मैं लेकर के आया और कन्हैया और बलराम के लिए कुछ हो गया, मैं उनकी सेवा तो इस शरीर से इस मन से कर नहीं पाया हूं, अगर मेरे द्वारा मेरे कन्हैया को कुछ हो गया तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। राजा मैं नहीं जाऊंगा। मना कर दिया, घर चले गए। सो रहे थे कि विचार करने लगे, वो तो भगवान है, परब्रह्म परमात्मा है, अगर मथुरा आ गए और अगर कंस का वध कर दिया तो कंस की यह जो बुद्धि है, कंस का यह जो राज है, ये कंस का जो पाप है ये नष्ट हो जाएगा, ये मथुरा भी वृंदावन की तरह एक स्वच्छ हो जाएगा, इसलिए चलो चलते हैं। विचार बनाया अक्रूर ने और विचार बना करके सुंदर रथ तैयार हुआ। लेकिन कहते हैं कि जब अक्रूर रथ पर बैठे ना तो रोने लगे, पहले अपने मस्तक को पीटते हैं उस रथ से, कहे भगवान सेवा का अवसर तो पहले दिया नहीं, और मैं सेवा भी मुझे मिली है, तेरा दर्शन भी मुझे मिल रहा है, तो उसके बदले में तुझे मथुरा लेकर के आऊंगा। कहते हैं मथुरा से वृंदावन की दूरी मात्र 9 किलोमीटर की दूरी है, लेकिन अक्रूर के लिए सुबह से शाम हो गई, लेकिन वृंदावन नहीं पहुंचे, क्योंकि इसका यह कारण है कि अक्रूर रथ पर बैठते थे और थोड़ी दूर चलते थे और फिर उतर जाते थे। जब उनको बुरा लगता था तो उतर जाते थे और अब उस रज में लौटने लगते थे कि मैं वृंदावन नहीं जाऊंगा, मैं अपने प्राणन को यहीं पर छोड़ देता हूं, मैं मर सकता हूं।